आदिवासी एकता जिंदाबाद। सरना साड़ी का अपमान करने वाले को गिरफ्तार करो। मैं तो चाहती हूँ कि उन्हें भी इस चीज में घसीट दूंगी। इसलिए एक औरत होकर औरत का अपमान करते हैं। हमारा साड़ी हमारा संस्कृति को जलाने का काम किए। इतना ही आपका समाज कैसे साहस जुटा लिया कि पुतला पर लपेट के जला दिया। ये हमारा आदिवासियों का संस्कृति है, उस पर प्रहार है और हम आदिवासी किसी भी समझौता में नहीं आएंगे। उसमें सरना साड़ी उन लोग पहना के उसको लपेट के पूरा भुरकुंडा में घुमा के एक महिला को, इतना तो लाजो ना लगे उनके कम से कम। भुरकुंडा ओपी में और यहाँ पर सरना लिबास में पुतले का दहन किया गया था। उसके विरोध में आज आदिवासी समाज बृहद पैमाने पर स्थाने पर आए हैं और उन लोगों का कहना है आज कि जो इस तरह के कांड किए हैं उन लोगों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। आइए यहाँ के आदिवासी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं आदिवासी, क्या चाहते हैं सर, क्या आपको क्या करना है इस विषय में? सबसे पहले सबको जोहार। देखिए, ये लिबास में हमला नहीं है, ये लिबास के रूप में हमारे संस्कृति को जलाने का कोशिश किया गया है। आप पिछले कई महीनों में जाइएगा तो तरह तरह के घटनाएं पूरे भारत में होती रही है। कहीं पे पेशाब करने की घटना, कहीं जूता में पानी डाल के पिलाने का घटना, कहीं थूक के चटाने का घटना। मणिपुर का घटना को देखिए, वहाँ हमारी माँ बहन जो है उनको नंगा करके घुमाने की घटना। कई तरह की घटनाएं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से नज़र आ रहा है कि आदिवासी समाज को पता नहीं क्या समझा जा रहा है, ये बिल्कुल समझ से परे है। जबकि सशक्त कानून रहते हुए भी किसी भी तरह का कानून का भय, उस तरह से उपद्रवियों पे, मैं उपद्रवी ही कहूँगा, क्योंकि वो कानून को जानते हुए भी कोई पद में है, कोई तरह तरह का ये किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा काम करना बड़ा ही दुखद है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं क्या सभी आदिवासी समुदाय ये चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है तो जो आदिवासी परिधान है, तो आप जो राजनीतिक विरोध करना चाह रहे थे तो वही परिधान पहना के क्यों किए, मेरा ये सवाल है। आप जब साड़ी पहना के करना था तो साड़ी तो कोई भी पहना के कर सकते थे, किसी भी तरह का छीट साड़ी पहना के कर सकते थे, किसी भी तरह का। आप कहीं खरीदने भी जाइएगा तो आप जब तक नहीं मांगिएगा कि हमको सरना साड़ी चाहिए, तब तक आपको लाल पाड़ का साड़ी कहीं किसी दुकान से मिलने वाली नहीं है। तो हमको ये लगता है कि जरूर ये सुनियोजित तरीके से एक राजनीति को हमला करने की बात भी है और आदिवासियों को नीचा दिखाने का भी कोशिश किया गया है। जो भी लोग हैं आदिवासी समुदाय के साथ, मेरा भी यह कहना है कि न्याय हम लोग को मिलना चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा संस्कृति के बचाव हो और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ये हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम श्याम सुंदर आदिवासी हुआ, मैं आदिवासी समाज का एक सदस्य हूँ। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? साथियों, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। साथी, आज हम लोग भुरकुंडा थाना में आदिवासी समाज के महिला पुरुष बहुत ही आक्रोशित के साथ हम लोग आए हैं और यह बात थाना के प्रभारी को बताने आए हैं, आवेदन देने के लिए हम लोग आए हैं और यह बात कहने के लिए आए हैं, जो आदिवासी परिधान पहनाकर बड़का गांव के विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद को पहनाकर उसको जिस तरीके से जलाया गया, बल्कि वो झारखंडी परिधान ही नहीं बल्कि हमारा संस्कृति पर हमला किया गया। मैं और मेरी पूरी समाज इसको कड़ी निंदा करती है और हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन तथाकथित जो राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं, अभी उनको जो है कि गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, यही मांग करते हैं। अगर प्रशासन नहीं करती है तो आदिवासी समाज पुरजोर इसका विरोध करेगी
और राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरा नाम है हरिलाल बेदिया। भारी संख्या में प्रदर्शन ये सबसे पहले आप सभी चैनल वाले को मेरा तरफ और जितने भी हमारे साथी लोग आए हैं, सरना श्रद्धालु लोग, सभी को क्रांतिकारी जोहार। क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हम लोग पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली कि हमारे धर्म संस्कृति को कुछ लोगों, कथित लोगों के द्वारा उसे कुचलने का, उसे आहत करने का कोशिश किया गया है। अभी सारे लोग इससे आहत हैं और हम भी यही चाहते हैं, आखिर वो सरना साड़ी को ही क्यों चूज किया। यहाँ बाजार में तो अनेकों प्रकार की साड़ी मिलती है। आधे से ज़्यादा लोग जानते हैं कि जब दुकान जाते हैं तो महिला को पूछा जाता है कि मैडम आपको कैसा साड़ी चाहिए। जब तक वहाँ बोला ना गया तब तक ये साड़ी निकाला नहीं गया, क्योंकि साड़ी का गोदाम होता है दुकान में। तो ये सरना ही साड़ी जलाने का, उतारने का क्या मामला है। ये सीधा सीधी आदिवासी को नीचा दिखाने के लिए, उसको जलील करने के लिए, इस साड़ी के माध्यम से हम तमाम आदिवासी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है। यहाँ तो दुकान में अनेकों प्रकार की साड़ी मिलती है, वहाँ क्यों नहीं गए सब लोग आए। और इसमें जो कथित महिलाएं हैं, मैं तो चाहती हूँ कि उन्हें भी इस चीज़ में घसीट दूंगी। इसलिए एक औरत हो के औरत का अपमान करते हैं। हमारा साड़ी हमारा संस्कृति को जलाने का काम किए। इतना ही आपका समाज सक्रिय सशक्त है तो आप और भी धर्म के लोग हैं। यहाँ धर्म निरपेक्ष भारत देश कहा जाता है। यहाँ अनेकों कलर की साड़ियाँ मिलती है, तो आपको अपना कलर, आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप अपना समाज को साड़ी को लगा के जला देते तो आपका और मान सम्मान बढ़ जाता कि हमने अपने समाज के साड़ी के साथ किसी का पुतला दहन किया। वो हमारा दर्द को बहुत अंदर तक मतलब ये निचोड़ दिए हैं। और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं अब वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये बहुत ही आगे तक तुल्य पकड़ा है इस मामले पर। हम लोग अभी भुरकुंडा थाना में मौजूद है। जितना संख्या है, यदि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई, इसका उग्र आंदोलन भी देखने को बहुत जल्द मिलेगा। मेरा नाम रितिका भोक्ता हुआ। मैं केंद्रीय सरुण पूजा समिति की कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, रिवर साइड। जो इतना अभद्र व्यवहार किया गया है उसको लेकर के तो यही कहना चाह रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द हो। समाज के पूरे लोगों का एक स्वर में कहना है कि कार्रवाई होना चाहिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। निंदन ये है, हम आदिवासी समाज, हमारे आदिवासी समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ जो करने वाला व्यक्ति जो है, उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। जल्द से जल्द गिरफ्तार हो 24 घंटा के अंदर। अगर 24 घंटा के अंतर्गत अगर नहीं गिरफ्तारी करता है तो हम लोग पुरजोर विरोध करके हम थाना प्रभारी के खिलाफ बिगुल फूकने के लिए तैयार रहेंगे। अगर ऐसा व्यक्तियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो। लाल पाड़ी हमारा समाज के आस्था की साड़ी है। हमारा धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज सब छिपा हुआ है उसमें। वो अविलंब है, गिरफ्तारी हो, उनको जेल भेजने का काम करे। नहीं तो हमारा आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड, रामगढ़ जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में इसका उन्मूलन होगा, जिसका सारा जवाब जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को होगा। इसलिए हम लोग फिर पूरा प्रशासन को आगाह करने के लिए आए कि जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी हो। जो अभियुक्त हैं, जिन लोग आरोपी हैं। 16 तारीख की घटना है, 16 तारीख की घटना है। ये जो है हम लोग कुल मिला के कहिए कि किसी भी धर्म को विरोध नहीं करते हैं। सभी धर्म को हाथ जोड़कर, दंडवत करके, घुटना टेक के सभी धर्म को हम लोग प्रणाम करते हैं। लेकिन हम लोग का विरोध है, आदिवासियों का विरोध है कि लाल पारी साड़ी सरना साड़ी है। ये सरना साड़ी को इन लोगों ने कैसे साहस जुटा लिया कि पुतला पर लपेट के जला दिया। ये हमारा आदिवासियों का संस्कृति है, उस पर प्रहार है। और हम आदिवासी किसी भी समझौता में नहीं आएंगे। हम चाहते हैं, हम आदिवासी यह चाहते हैं कि इन लोग पर शीघ्र से शीघ्र FIR हम लोग कर दिए हैं, कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ावे और इन लोग को कहीं अरेस्ट करे। अगर अरेस्ट नहीं होता है तो हम लोग बाध्य हैं कि थाना को घेराव करेंगे, आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम हुआ? मैं कई शंकर तूरी हुआ, चिकोर पंचायत से अनुसूचित जाति का अध्यक्ष।
समाज विरोध प्रदर्शन के लिए भुरकुंडा ओपी आए हुए हैं, आखिर मामला क्या है? सबसे पहले तो सबके जमे जमे जो है जितना भी आदिवासी संगठन मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं, इसलिए आज यहाँ जुड़े हैं थाना में भुरकुंडा में, क्योंकि कुछ दिन पहले देखे होंगे कि एमएलए का पुतला दहन किया गया। ठीक है भैया, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उस पुतला में एक चीज़ आप लोग ध्यान नहीं दिए, ओकर में काचे ध्यान ना देते लोग जाना, आखिर में एक चीज़ ध्यान लोग नहीं दिया तो उसमें सरना साड़ी उन लोग पहना के उसको लपेट के पूरा भुरकुंडा में घुमा के एक महिला को, इतना तो लाजो ना लगे उनके, कम से कम बुद्धि उद्धि सीखा। अरे एक महिला है, अभी एमएलए है, कुछ दिक्कत है उनसे जाकर बात करिए आप। मेरा साड़ी कुछ में बीच में आप कहे लाएं, आप होते कौन है मेरा साड़ी खिलाने वाले? वो उसी जगह पर हम किसी दूसरा धार्मिक को आप अपना समाज को साड़ियाँ पहनाए अथी करते, अपने अंदर तो जीवे करते और प्लस क्या होता कार्रवाई, तो उसमें कोई अच्छी नहीं है। इसलिए बोलते हैं जो आदिवासियों के साथ खिलवाड़ करेगा भाई उसको हमेशा उसको सज़ा मिलते रहेगा और हमेशा मिलेगा। इसलिए हम इन्हों आदिवासी में यह बतिया बोले कि जागा न जागे कारण यह सब लक्षण है। मणिपुर में देखा केकरो पेशाब कर दे रहा है, केकरो जूता में पानी रहता है वो पिया देता है। हम लोग को बोका समझता है क्या इन लोग हैं? मतलब आदिवासी को बोका समझ रहा तब नहीं सब काम कर रहा है, वैसा नहीं समझता तो ऐसा काम करता है का? हम लोग को नीच तरह से हम लोग एक तरह से व्यवहार करता है, अंदर से क्या करिए कामने का मन करता है सबको, लेकिन कहाँ काम देगा? यही सब है, थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन करते हैं हम लोग में, तो ऐसा कुछ जल्दी कार्रवाई होता नहीं है, तो रोड में आना पड़ता है, कहीं लाठियों चार्ज करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि अपन आदमी में इतना जागिए। एक कहावत है, मत छेड़ो आदिवासियों को लड़ना मुश्किल होगा, और मत छेड़ो आदिवासियों को लड़ना मुश्किल होगा, नहीं तो लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए बता दे रहे हैं कि हम लोग आदिवासी भाई जागिए और अपना हक अधिकार को जानिए। अभी हम लोग नहीं जानते, वो मेरा आस्था से जुड़ल है ये सारी। जितना भी महिलाएं हैं हम लोग पुरुष अभी ये गमछा पहनते हैं, लाल और सफ़ेद में, महिला सब लाल और सफ़ेद पहनती है साड़ी। हम लोग जहाँ कोई पुण्य काम रहता है वहाँ पर हम लोग पहन के नहा धोवा के जाती है। तो इतना सा हम लोग को सरहुल भुरकुंडा रिवर साइड हम लोग लाते हैं, तो हम लोग इतना सा भी आँख नहीं सुझता है, इसको जला रहे हैं। इसलिए हम लोग को चेतावनी है, और आज हम लोग आवेदन देने आए हैं। उन लोग का जितना भी नाम है, कुछ लोग तो अपने ट्राइबल में नाम है, तो भैया गलती किए हैं तो आपको तो सज़ा मिलेगा। इसलिए आपको सज़ा भुगतना होगा, जिस तरह से आप गलती की उसको सज़ा भुगतना होगा। जय हिंद। क्या नाम है? राजा बाबू मुंडा, चिकोर से, आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड का वर्तमान कोषाध्यक्ष।